साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है और अब नाम वापसी की तारीख का इंतजार है। नाम वापसी के लिए आखिरी तारीख 4 नवंबर है और इस बीच दिवाली के दौर में कई नेताओं की आपसी बातचीत चल रही, कई नेताओं के अंदर खाने बातचीत चल रही है और यहाँ तक कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में भी कई तरह की कई लेवल की बातचीत चल रही है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर दो कैंडिडेट महाविकास अघाड़ी के खड़े हो गए। अब लेकिन इधर बड़ी खबर यह है कि नामांकन के बाद उद्धव ठाकरे की कंडीशन खराब हो गई है, बोलने तक की हालत नहीं है, अकेले कमरे में जाकर रोने लगते हैं क्योंकि नाना पटोले की मनमर्जी ने उद्धव ठाकरे की एंजाइटी बेचैनी बढ़ा दी है। और तो हालात ये हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे के पास हर वक्त किसी एक आदमी को रखना पड़ रहा है। तो पूरी बात आपको बताते हैं, पूरी कंडीशन समझाते हैं, दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी जिस तरह से उम्मीद कर रही थी कि सीटों का समझौता होगा, सीट शेयरिंग होगी और अपने अपनी सीटों पर कैंडिडेट अपने अपने घोषित होंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, कांग्रेस ने पूरी दादागिरी यहाँ पर दिखाई है। कांग्रेस की दादागिरी का ही ये नतीजा रहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। और कहानी ये है कि उद्धव ठाकरे ने कई ऐसी सीटें जिन पर कैंडिडेट घोषित किए थे, तो उनमें शरद पवार की पार्टी ने और यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी अपने अपने अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए, यानी कि एक सीट पर दो कैंडिडेट हो गए। और सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही हो सकता है, क्योंकि सांगली में लोकसभा चुनाव के दौरान जो देखा गया था कि उद्धव ठाकरे का ऑफिशियल कैंडिडेट नंबर 3 पर पहुंच गया था और कांग्रेस के विशाल पाटिल जो कि निर्दलीय लड़े थे वो जीत गए थे बड़े मार्जिन से। तो ऐसा ही कुछ और हो सकता है, इसका डर, इसका ही खतरा उद्धव ठाकरे को अब सताने लगा है, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने कई लेवल से कांग्रेस नेताओं से बात करने की कोशिश की है, चाहे वो नाना पटोले हो, बाला साहब थोराट हो या फिर रमेश चिन्नथला जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ तक कि राहुल गांधी से भी बात करने की कोशिश की है। लेकिन बाला साहब थोराट और रमेश चिन्नथला के अलावा किसी और से बातचीत हो नहीं पाई, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर नाना पटोले को एक तरह से फुल हैंड, यहाँ पर खुला हैंड दिया गया है कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से और नाना पटोले अपनी तरफ से मनमर्जियां कर रहे हैं, अपनी तरफ से फैसले ले रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ रहा है। अब इसके बाद अगली खबर यह है कि नामांकन होने के बाद उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग नहीं रहा था कि नामांकन इस तरह से होगा। उनको सब कुछ स्मूथ होने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ स्मूथ कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की हालत वैसे ही खराब थी। उनकी पहले ही एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, दिल में दिक्कत है, धमनियों में दिक्कत है, यहाँ पर उनको ब्लॉकेज तक की समस्या आई थी, हालांकि वो ठीक कर ली गई, लेकिन उसके बाद उनको आराम करने की सलाह दी गई। तो ऐसी कंडीशन में उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे की एंजाइटी बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को हर हालत में सरकार चाहिए और इस बार सरकार नहीं आई तो उनकी न सिर्फ पार्टी बल्कि उनका अस्तित्व खुद का भी खत्म हो सकता है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर गए हैं, घबरा गए हैं, बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही है, पार्टी के नेताओं से मीटिंग तक नहीं कर रहे हैं, अकेले कमरे में जाकर रोने तक लगते हैं। ऐसी भी खबरें सूत्रों के मुताबिक आ रही हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने हर वक्त एक आदमी को उनके साथ तैनात किया, यानी कि किसी भी वक्त में उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ा नहीं जा रहा है, उनके साथ हर वक्त कोई न कोई रहता है, चाहे वो उनकी पत्नी हो, उनका बेटा हो या फिर कोई और। लेकिन हाँ, उनकी पत्नी और उनके बेटे को बाहर कैंपेनिंग के लिए भी जाना पड़ रहा है, लोगों से भी मिलना पड़ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे फिलहाल इसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ में किसी बाहरी को भी रखा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में साफ साफ कहें तो उद्धव ठाकरे की हालत नामांकन के बाद खराब हो गई है और अब उम्मीद की जा रही है उद्धव ठाकरे और उनकी कैंप की तरफ से कि 4 नवंबर तक, यानी कि नामांकन के वापसी के दिन तक कुछ न कुछ तस्वीर और बेहतर उनके लिए हो सकती है, जो कि उम्मीद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट, शरद पवार के कैंडिडेट नाम वापस नहीं लेते हैं, उल्टा उद्धव ठाकरे पर ही दबाव बनाया जाता है कि वो अपने कैंडिडेट के नाम वापस ले, तो फिर उनकी हालत और ज्यादा आगे खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, मुश्किल चुनाव है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर लिया गया है, क्या नाना पटोले की मनमर्जी ने उद्धव ठाकरे की एंजाइटी बढ़ा दी है, कांग्रेस नेताओं ने क्या चौतरफा हमले कर दिए हैं, ये ठीक है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो कहां तो उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद पर न सिर्फ अपना दावा पुख्ता करना चाहते थे बल्कि कंफर्म कर लेना चाहते थे कि सरकार आई तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन कहां तो हालात ऐसे हो गए हैं उद्धव ठाकरे के लिए कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि उद्धव ठाकरे तो शरद पवार से भी नीचे आ गए। और ये सब कुछ हुआ है चुनाव नामांकन के आखिरी घंटे में, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। आखिरी घंटे में जबरदस्त खेल हुआ। अब पहले आप आंकड़े देखिए कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हालात क्या है। अब 288 सीटों में से कांग्रेस ने 102 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए, यानी कि कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एमवीए में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस अकेली पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है और एक तरह से बड़े भाई की भूमिका में साफ साफ तौर पर कांग्रेस आ गई है। अब नंबर 2 पर कौन है वो देखिए। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 91 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। जी हाँ, जिन शरद पवार को कहा जा रहा था कि उनको 60 से 70 सीटें दी जाएंगी, उन्हीं शरद पवार ने चाणक्य नीति ऐसी की कि 90 के ऊपर पहुंच गए। 91 सीटों पर शरद पवार ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। और उद्धव ठाकरे के लिए हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 84 सीटों पर ही कैंडिडेट खड़ी कर पाई है, यानी कि जो 85 सीटों का पहले समझौता घोषित किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उद्धव ठाकरे को वहां तक भी नहीं पहुंचने दिया गया। सिर्फ 84 सीटों पर ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। अब आंकड़े देखें तो कांग्रेस के पास इस वक्त 37 विधायक हैं, शरद पवार के पास सिर्फ 12 विधायक, जबकि शिवसेना में टूट के बावजूद भी उद्धव ठाकरे के पास अभी भी 16 विधायक हैं। यानी कि शरद पवार से तो अभी भी ज्यादा ताकत उद्धव गुट के पास है, लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे को शरद पवार की एनसीपी से काफी कम सीटें मिली हैं। अब हालात ये है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि पूरा प्लान किया गया। आखिरी घंटे में सब कुछ हुआ। जी हाँ, दिल्ली से राहुल गांधी पूरा एक्टिव रहे। असल में मंगलवार की दोपहर 3 बजे तक नामांकन की तारीख थी, नामांकन होना था, लेकिन उससे पहले भी सीट शेयरिंग पर पूरी तरह से समझौता नहीं किया गया था। तो इस तरह से कुछ सीटों पर जो उद्धव ठाकरे ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे वो नामांकन के लिए पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, कुछ सीटों पर ऐसा हुआ, जबकि एक जगह पर तो ऐसा हुआ कि नामांकन की बात कहते रहे, प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया और अंत में उद्धव ठाकरे को बैक होना पड़ा। जबकि कांग्रेस ने और एनसीपी शरद पवार ने कई ऐसी सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए जिनमें उद्धव ठाकरे ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर लिया, उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से चित कर दिया और उद्धव ठाकरे को संभलने का, उठने का, समझने का मौका तक नहीं दिया। और उद्धव ठाकरे वैसे बीमार हैं, घर पर मौजूद हैं। उनके बेटे आदित्य ठाकरे सारी की सारी प्लानिंग देख रहे हैं। लिहाजा आदित्य ठाकरे के लिए इतनी जल्दी ये सब कुछ समझ पाना आसान नहीं था और इतनी जल्दी में शरद पवार जैसे चाणक्य, राहुल गांधी जैसे दूरदर्शी को समझ पाना या कहें कि उनकी काट निकाल पाना उद्धव ठाकरे के बेटे के लिए आसान नहीं था। और उसी घेर में, उसी चक्र में फंस गए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। लिहाजा उनकी पार्टी सिर्फ 84 सीटों पर अटक गई। अब हालात ये होगा कि सीएम फेज पर बात पूरी तरह से अटक जाएगी। अगर महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतने में सफल हो जाती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे को सीएम फेज पर दावा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जब 1/3 कम सीटें दी गई हैं तो जीत की संभावना भी उसी हिसाब से होगी, क्योंकि 84 सीटें हैं तो जीत कितने की संभावना होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अगर उद्धव ठाकरे 50 से 60 सीटें भी ज्यादा से ज्यादा जीतते हैं तो उन सीटों के आधार पर उनकी पार्टी को मुख्यमंत्री पद तो नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है। लिहाजा उद्धव ठाकरे को चुनाव से पहले ही निपटा दिया गया है, उद्धव ठाकरे को चुनाव से पहले ध्वस्त कर दिया गया। खबर यह है कि शरद पवार ने राहुल गांधी के साथ फोन पर बातचीत की, सीक्रेट बात हुई और इसको लेकर दिल्ली में एनसीपी के नेता भी जाकर राहुल गांधी से मिले, मुलाकात हुई और उसके बाद पूरी प्लानिंग की गई और पूरा प्लान आखिरी घंटे में किया गया। और नामांकन के आखिरी घंटे में कांग्रेस ने और शरद पवार की एनसीपी ने अपने अपने कैंडिडेट जमकर ठोक दिया, कैंडिडेट का नामांकन करवा दिया और उसके बाद ही ठाकरे नंबर 3 पर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव से पहले ही हालात ठीक नहीं है और अब तो चुनाव के बाद और बुरे हो सकते हैं। तो फिलहाल तो अब कैंपेनिंग की बारी है। फिलहाल नजर 4 नवंबर पर भी है, क्योंकि उस दिन तक नामांकन वापसी की तारीख है। तो देखना यह भी होगा कि नाम वापसी कौन कौन करता है, किन किन सीटों पर क्या तस्वीर बनने को मिलती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर कर चित कर दिया गया? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।